velocity of approach. Velocity of approach. Approach. And if v1 equal to v2, it means what? They are maintaining constant distance, has constant separation. Constant separation. और अगर इसी में मैं कह दूं कि तो v1 is less than v2, it means what? They are moving away. ये स्लो है, ये फास्ट है, ये आगे ज्यादा तेज जा रहा है, ये स्लो जा रहा है. इट मीन्स इन दोनों के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है. मीन्स वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. Am I right, Vijay? This is called the velocity of approach and velocity of separation. So here in this case, if we want to find the velocity of approach, velocity of approach, v2 cos theta 2 minus v1 cos theta 1. बोलिए, मैंने सही लिखा या गलत लिखा? Check it whether it is right or wrong according to your concept. Confirm me please. मूर्ति बन के क्लास में मत बैठिए. Confirm me please. अरे v1 cos theta 1 minus v2 cos theta 2 आना चाहिए. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. हाँ, देखते हैं, और किसी को सोचने दो, देखते हैं. इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं जोड़ देके. क्या होना चाहिए? v1 cos theta 1 होना चाहिए आगे, या v2 cos theta 2 आगे होना चाहिए? सर v1 cos theta 1 आगे आएगा. गुड. तो यही चीजें आप जवाब दीजिए. हाँ, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे. मीन्स आगे वाली गाड़ी को स्लो चलना है, पीछे वाली गाड़ी को तेज चलना है, तब वो दोनों एक दूसरे के पास आएगा. तो आगे वाली गाड़ी का वेलोसिटी कितना है? v2 cos theta 2, उसको स्लो चलना है. मीन्स v1 cos theta 2, v1 cos theta 1 minus v2 cos theta 2 should be there. This is the velocity of approach. और जो मैंने पहले निकाला था वो velocity of separation था. नीचे मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया अलग से इसको. मतलब एक दूसरे के नजदीक आ रहा है, वो कोलाइड कर सकता है. वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात अगर आप कर रहे हैं, इट मींस देयर मे बी द कोलिजन. और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अगर नहीं है, इट मींस दे विल नॉट कोलाइड. इज इट क्लियर बेटे? यस प्लीज सर. कॉपी, हाँ कॉपी कीजिए इसको. कॉपी कीजिए, अच्छे से कॉपी कीजिए कि कब कॉलिजन होगा. इट इज जस्ट डीलिंग द केस वेदर द कॉलिजन इज पॉसिबल और नॉट. गाड़ी कोलाइड करेगा, धक्का लगेगा या नहीं लगेगा. आगे वाली गाड़ी तेज चलेगा, पीछे वाली स्लो चलेगा, तो धक्का नहीं लगेगा. ऐसा ही किसी भी दो पार्टिकल के साथ हो सकता है. एक वन पार्टिकल व्हिच इज मूविंग फर्दर और मूविंग अहेड, if that is faster then the particle which is coming next to that particular particle will not collide. Okay, तो इस तरह से हम situations को deal कर सकते हैं. Please note all these things. Let's see the next question. Now, this is the question related to the velocity of approach and velocity of separation.
See the question and try to solve. Very easy question it is. I'm just giving you 20 seconds to solve this question. However, the question is very easy. जो हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे है. No one is daring. कोई सॉल्व कर रहे हो क्या, या मैं ऐसे ही वेट कर रहा हूं? आपको मैं एक बार क्लियरली कह चुका हूं. कर रहे हो? यस सर. गुड, ट्राई इट बेटे. आप सब के लिए मैं कह चुका हूं कि मैं जो क्लास में क्वेश्चन करा देता हूं वो मेरा किया हुआ होता है, आपका नहीं. आप सिर्फ यहां से कॉपी करते हैं और चले जाते हैं. सर 7 मीटर पर सेकंड फर्स्ट का. गुड, वेरी गुड. हु इज आंसरिंग? नेम प्लीज. अमित. अमित, वेरी गुड. अमित रॉय. 7 and 14. 7 and 14. Yeah, very good. किसी ने ट्राई तो किया? अमित रॉय, आर यू अमित रॉय? सर अजय. राव. राव, सॉरी, राव. आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चन ड्रॉ करता हूं. तो मेरे लिए ये जरूरी हो जाता है कि मैं हर चीज को ड्रॉ करूं और वो आपको विजिबल हो. येलो लाइन वी हैव ड्रॉन टू ज्वाइन द पार्टिकल्स. पार्टिकल्स को ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको बताया कि पार्टिकल्स को ज्वाइन करने के लिए आप लाइन ड्रॉ करेंगे. देन again you have to draw the perpendicular to the line joining the particles. This velocity is 4 meter per second and we don't know the angle, so we can write the angle, this angle. See, this angle can be written as theta, and if this angle is theta, then this will be 90 minus theta, or simply if this is theta, then you can see 3 by 4 tan theta, it means it is 37 degree. क्या इतनी बात सबके समझ में आई? 37 डिग्री कहां से आया? Yes, sir. Good. Then its value will be 53, and if this value is 53, then this will also 53. Then now we have to resolve the component. This is 4 meter per second. If it is 4 meter per second, then in this direction it is 4 sine 53, and in this direction it is 4 cos 53. Similarly, if we see this angle will be theta, and that is 37, so it is 3 cos 37, and here it is
3 sine 37. Okay. So velocity of separation at this instant, velocity of separation at t equal to 0 second is 4 cos 53 plus 3 cos 37. Am I right? Am I right, Vite? It can be written as cos 53 is 3 by 5 and it is 3 into 4 by 5. Now it is 12 plus 12, 24 by 5. Am I right? It is 4.8 मीटर पर सेकेंड. क्या मैंने सही किया? डोंट बॉदर, आपका आंसर सही हो सकता है, मैं चेक कर लेता हूं एक बार फिर से करके. आपसे मेरा आंसर डिफर कर रहा है, इट डजंट मीन कि आप गलत हो और मैं सही हूं. हो सकता है मैंने गलत कैलकुलेट किया हो. वेट. इट्स राइट बेटे, मैंने आंसर को फिर से चेक कर लिया. इट्स राइट. कहां मिस्टेक किए, जस्ट चेक इट. आपने मिस्टेक कहां किया है, चेक कीजिए. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर. वेरी गुड. तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं बहुत आसानी से. क्या मैं करूं? चलिए. एट 1 सेकेंड वेयर द पार्टिकल्स आर, पार्टिकल्स कहां पे आ जाएगा? देखिए. 7√2 मीटर पर सेकंड. वेरी गुड. लगता है ये आंसर आपका सही है. It is moving with the 4 meter per second and 3 meter is already here. It is 3 meter and it is 4 meter. Means object comes here at 7 meter. It is here and this distance is 7 meter. Again, this particle is at 4 meter initially and moving at the speed of 3 meter. It means this particle also come at the 7 meter distance. Means if we draw the line joining A and B, then we will get the line like this. This is the line joining A and B. And now if you want to find the velocity of approach and velocity of separation, this will be the velocity perpendicular to the line joining A and B, and this will be the velocity of separation in this direction and in this direction. Here the angle is 45, so we can write here, this is, in this direction it is 4 meter per second. It means it is 4 cos 45. Why we have written 45? Do you understand? And here it is 3 cos 45. So velocity of separation is
velocity of separation at t equal to 1 second. That is 4 cos 45